जरा ये भी देखिए, ये खबर बहुत अहम। ये देखिए आईआरजीसी ने क्या धमकी दी है। दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं है ईरान के दुश्मन, उन्होंने कहा। आईआरजीसी ने दुनिया भर में हमले की धमकी दी है। ईरान का दुश्मनों को कहीं भी निशाना बनाने का दावा। ईरान के टारगेट पर सैन्यकर्मी, पायलट और ऑफिसर्स रहेंगे। रिजॉर्ट और टूरिस्ट लोकेशन पर भी हमले की वार्निंग दे दी गई है। तो ये खतरा तो अब बहुत बड़ा हो गया। मतलब ये जो कहा जा रहा था कि एक क्षेत्रीय अस्थिरता बनेगी, ये तो लगता है कि ये दुनिया भर को अस्थिर करने के बारे में असल में आगे अंदेशे बड़े होते जा रहे हैं। अचल मल्होत्रा सर। हाँ, देखिए पिछले 20-22 दिन में जो इस युद्ध का दायरा है वो हम धीरे धीरे बढ़ते हुए ही देख रहे हैं। कहीं भी कमी नहीं आई है। ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल इसमें आप साफ साफ देख पा रहे हैं। पहले ये सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में था, फिर वेस्ट एशियन कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हो गई। और अब अगर यूके ने जो परमिशन दे दी है इनको, अमेरिका को इस बेस को इस्तेमाल करने की, तो जाहिर है कि जो ईरान की हिट लिस्ट में है उसमें एक और न सिर्फ एक और कंट्री शामिल हो गई है बल्कि एक और रीजन शामिल हो गया है। ये जो चागोस आइलैंड की बात कर रहे हैं, डिगो गार्सिया की बात करते हैं, इसको लेके एक्चुअली ट्रंप यूके से काफ़ी समय से नाराज़ चल रहे हैं। वो मॉरिशस को हैंडओवर करने के भी खिलाफ थे। हालांकि डिगो गार्सिया जो चागोस का एक हिस्सा है वो 99 ईयर्स की लीज पे ले रखा है इन्होंने, यूके और यूएसए ने, और यूके ने ही इसे शुरू से इस्तेमाल करने देना। अब ये मत भूलिए कि यूके में एक बहुत बड़ी मुस्लिम लॉबी है और वहाँ की एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। आप लंदन का मेयर जो है सालों साल से एक मुस्लिम वहाँ है। अब वो कितनी सॉलिडारिटी ये वहाँ डिवाइड है या नहीं शिया सुन्नी की, ये मेरे लिए कहना मुश्किल है। बट एक डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके चलते हुए यूके के ऊपर प्रेशर है। और इस समय जब पूरा नेटो एक लाइन ले चुका था कि उन्हें इस बीच में नहीं फंसना है, तो मैं थोड़ा सा स्टारमर के इस स्टांस से थोड़ा सा हैरान हूँ। बट हो सकता है उन्होंने सोचा कि भाई ये जॉइंट बेस है और कोई ऐसा बेसिस उनके पास ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि इसे आप इस्तेमाल नहीं करिए, क्योंकि ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली यूके बेस नहीं है, सिर्फ यूके। राइट, ये केवल यूके का यहाँ पर ठप्पा लगा हुआ ऐसा नहीं है। यूके और अमेरिका यहाँ दोनों हैं। और साथ में ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि खुद यूके के भीतर ऐसी एक बड़ी पॉपुलेशन है जो किस तरफ जाती है, क्या सोच रखती है, क्या देश के साथ उसकी सोच जाती है, यूके के साथ जाती है, या इस एक मामले में वो ईरान की तरह सोचने लगेंगे, ये भी नहीं मालूम है। तो ये एक बड़ा खतरा है। इसकी तरफ अचल मल्होत्रा इशारा कर रहे हैं। लेकिन आप आशीष मेरे साथ आए, जरा कुछ बताने वाला हूं अपने दर्शकों को। लेकिन ये चलते चलते आपको ऊपर जाते हुए, क्योंकि वहां से आपको ये दिखा पाऊंगा, ये खबर भी बता देता हूं। युद्ध शुरू होने के बाद इस्माइल कानी की पहली वार्निंग देखिए जरा। अमेरिका से जंग में बड़े सरप्राइज आने वाले हैं। इस्माइल कानी ने यह बात कही है कि अमेरिका से जंग में बड़े सरप्राइजेस अभी इंतजार कर रहे हैं। मतलब ये जो डिएगो गार्सिया वाला सरप्राइज है, ये अकेला सरप्राइज नहीं है, देयर आर मेनी सरप्राइजेस, यह इशारा कर दिया गया है। और अमेरिका इजराइल पर अब तक कई प्रभावी हमले हुए हैं, यह बात भी कही गई। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के पास मजबूत क्षमताएं हैं, इस्माइल कानी ने यह बात भी कही। इस्माइल कानी की मौत और गिरफ्तारी की खबरों के बीच में यह संदेश आया है, ये उन्होंने पहले रिकॉर्ड किया था, जिसको अब जारी करने के बाद दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने की कोशिश की जा रही है। या वाकई वो जीवित हैं और उनको इस्माइल कानी, जो खबर कल आई थी कि इस्माइल कानी मारे गए, इस्माइल कानी मारे नहीं गए हैं, ये भी एक बात इससे जाहिर है सस्पेंस के तौर पर सामने आ गई। अब लेकिन जरा ये देखिए, दुनिया की जानकारी, ईरान की मिसाइलों के बारे में दुनिया की जानकारी क्या थी और आज क्या दिखाई दिया है। दुनिया अभी तक यह जानती थी कि ईरान की मिसाइल सिटी में 2000 किलोमीटर तक की रेंज की ही मिसाइलें हैं केवल। लेकिन डिएगो गार्सिया पर हमले के बाद ईरान ने दुनिया को चौंका दिया है। यहां हम ग्राफिकली आपके सामने रख रहे हैं कि ईरानी मिसाइलों की रेंज किस किस तरह की है। और अब आशीष आपको यह बताने में हमारी मदद करेंगे। हम यहां पर ईरान दिखा रहे हैं और ये जो दायरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ईरान के बाहर बढ़ते हुए दायरे, ये उसकी मिसाइल की रेंज दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली और इसी तरह से थिएटर दिनेश जी, इस ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरह से ईरान अब, जैसे कि फतह 110 जो मिसाइल है उसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर है। उसके बाद जो शहाब 1 मिसाइल है उसकी रेंज बढ़कर लगभग 500 के आसपास पहुंच जाती है। उसके बाद अगर हम मिसाइल्स को देखेंगे तो जो शहाब 2 है उसकी रेंज 500 से ऊपर जाकर सीधा लगभग जुल्फकार की रेंज 700 के पास पहुंच जाती है। और कियाम 1
800 है, उसके बाद में शहाब 3 लगभग 2000, और अब तक जो दुनिया जानती थी सबसे बड़ी रेंज वाली मिसाइल खुर्रमशहर, जिसकी रेंज लगभग 2 किलोमीटर, और उसके बाद 2000 किलोमीटर, और खुर्रमशहर 4 की लगभग 2000। यानी कि अब तक ये नॉन मिसाइल्स की रेंज थी ईरान की तरफ से, लेकिन ये तो रातों रात सीधा डबल कर दी गई। सरप्राइज पूरे मिसाइल के साथ में मेगा मैसेज देके ये सरप्राइज पूरे वर्ल्ड को कर दिया गया। वॉर हेड को कुछ हल्का करके सीधे डबल किया जा सकता है। देखिए, जो हमारे पैनलिस्ट ने कहा था, आई एग्री विद हिम, बट बहुत ज्यादा आप 1,500-2,000 किलोमीटर का फासला वॉरहेड को कम करके नहीं कर सकते। यस, नो डाउट, वॉरहेड जैसे जैसे आप पेलोड अगर आप जैसे जैसे कम करते जाएंगे, कुछ किलोमीटर, कुछ 100 किलोमीटर बढ़ सकता है, लेकिन 2,000 का 4,000 किलोमीटर नहीं होता है। यानी कि उन्होंने ये कार्ड अपने खोले नहीं थे, अब खोले हैं। और इससे बड़ी बात, 2.5 सबको पता थी, 1.5 बढ़ाया, जो मैंने कहा था, 1.5 और बढ़ा दिए तो आईसीबीएम कैटेगरी 5,500 किलोमीटर। ये 4,000 वाली बात तो अब पुरानी हो गई, 5,500 की उनके पास है कि नहीं, ये प्रश्न उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा, पूरी दुनिया के सामने। और ये देखिए, सबसे बाहर की तरफ ये जो दायरा आपको दिखाई दे रहा है इस ग्राफिक्स में, सबसे बाहर की तरफ जो लाल दायरा आप देख रहे हैं, वो लाल दायरा ये बता रहा है क्या क्या जद में आ गया। 4,000 किलोमीटर के साथ साथ क्या क्या जद में आ गया। आधा यूरोप जद में आ गया। इधर देखिए आप, हिंद महासागर, ये बल्कि अगर आप दायरा देखें तो भारत इसके दायरे में आता है। यहां पर एक और बात आप देख रहे हैं, अब ये अगर 2,000 का दायरा, इसका 2 गुना आप मानिए। अच्छा, ये 2,000 वाला दायरा है, तो अगर आप 4,000 कर देते हैं तो और कहां तक जा रहा है? अब जो सबसे बड़ा, जो बाहर उसी की बात तो कर रहा हूं मैं, मिडिल ईस्ट, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक जो सबसे बड़ा दायरा दिखाई दे रहा है, अब वो सबसे बड़ा वाला, सबसे मोटी लकीर, जो आपको सबसे बड़ा मोटा वाला जो वृत्ताकार दिखाई दे रहा है, आप ये मान के चलिए कि लगभग पूरा यूरोप उसकी जद में पूरा ही आ गया। हाँ बिल्कुल, वो चाइना के ऊपर से जा रहा है वो दायरा। ये तो बड़ा खतरनाक है। इससे तो कई देश जो हैं वो, हालांकि उधर चाइना हो सकता है ये कह रहा हो कि देखा मैंने कैसे मदद कर दी और तुम इसको समझ भी नहीं पाए, लेकिन अब यहां पर ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है बहुत खतरनाक है। इसमें कौन कौन दिखाई दे रहा है आप देखिए। इसकी रेंज में यूरोप दिखाई दे रहा है, भारत, हिंद महासागर तो दिखाई दे ही रहे हैं, चीन का आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है, रशिया में मॉस्को वाला पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये सब जद में दिखाई दे रहे हैं। और फिर अभी 1,500 और जोड़ने की बात अभी कर रहे हैं आशीष, और अगर वो हो जाता है तो आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल,